बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो सेल इंट्रोडक्शन के बारे में था और उसके एंड पे हमने पढ़ा था कि सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बेसिकली सेल को सराउंड करती हैं और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी सेम प्रॉपर्टीज़ रखती हैं जैसी प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की होती हैं जो सेल को सराउंड कर रही होती है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं। तो 1972 में 2 साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था कि इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल जो है वो डेवलप किया। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन एक डबल लेयर होती है प्रोटीन्स की और फॉस्फोलिपिड्स की, और ये सॉलिड नहीं होती बल्कि फ्लूइड होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक फ्लूइड बनाती है, सी जिसको आप कह सकते हैं, लाइक सी, जिसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो आइसबर्ग्स की तरफ फ्लोट कर रही होती हैं। इस डायग्राम में आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो हैं आपको ब्लू कलर और उनके साथ जो येलो उनके टेल्स हैं ये आपको फॉस्फोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो एम्बेडेड हैं या इंट्रिंसिक हैं ये आइसबर्ग्स की तरह आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये एक सी है उसमें आइसबर्ग्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। अच्छा, इन फॉस्फोलिपिड्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक लेयर नज़र आ रही है फॉस्फोलिपिड्स की और एक ये दूसरी लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, इनके 2 एंड्स होते हैं, एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड। इसका भी ये पोलर एंड और ये नॉन पोलर एंड। इन फॉस्फोलिपिड्स के जो पोलर एंड्स होते हैं ना ये ओरिएंटेड होते हैं एक साइड पे, या तो बाहर वाली साइड पे या अंदर वाली साइड। लेकिन इनके जो नॉन पोलर एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं इन द मिडल ऑफ द बाइलेयर। ये बाइलेयर होगी ना, 2 लेयर्स हैं। इन द मिडल ऑफ द बाइलेयर ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। इन दोनों की जो टेल्स होती हैं, इस पोलर एंड की भी और इस पोलर एंड की, यानी ये जो टेल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और वाटर से रिपेल होती हैं। ठीक है, इट्स मीन दे आर हाइड्रोफोबिक और वाटर ड्रेडिंग, जिसकी वजह से जो पोलर स्फेरिकल हेड्स होते हैं आउटर और इनर साइड पर ये वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। यानी टेल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड द हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। जी, तो ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड, जो फ्लूइड की हम बात कर रहे थे। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज अ सी होती है, एज अ फ्लूइड होती है। सेकेंड चीज़ जो इस मॉडल में है वो है मोज़ेक। मोज़ेक का वर्ड प्रोटीन्स के लिए है। प्रोटीन्स के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं लाइक आइसबर्ग्स। इसलिए यहाँ पर इस मॉडल को जो नेम दिया गया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नेम दिया गया। तो प्रोटीन्स के जब हम कह रहे हैं कि मोज़ेक है, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की। मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होती हैं ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ये मेम्ब्रेन के या तो ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है, या नीचे वाली सरफेस पे यहाँ पर अटैच होते हैं, और या फिर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। अगर तो ये आउटर या इनर सरफेस पर अटैच हों प्रोटीन्स तो इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। अगर वो एम्बेडेड हों, इस बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हों, तो फिर उनको हम कौन सी प्रोटीन्स कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे आपको ये इंट्रिंसिक प्रोटीन नज़र आ रही है, दैट इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एम्बेडेड है इन द बाइलेयर। तो ये मूवमेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती हैं। जी, तो स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा जो और चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में शामिल होती हैं उनमें से एक कोलेस्ट्रॉल है। इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो सेल की अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स में भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है।
कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन की इंटरनल साइड पर अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाते हैं टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये लेस परमिएबल बनाते हैं, इसके अलावा ये स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल के, एक तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना, सेकेंडली मेम्ब्रेन को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए लेस परमिएबल बना देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो इंटरनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो अटैच है, स्टिफन कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को। फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो फोर्थ कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब अटैच होते हैं और प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, तो जो वो कंपाउंड्स बनाते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। और जब ये सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो उस वक्त जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। सरफेस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स के पोर्शंस और लिपिड्स वो सब मिलकर जो चीज़ बनाते हैं वो सेल कोट होती है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिस कहते हैं। ये जो सेल कोट है ना, ये तीन चीज़ों का मिलके बनता है, ठीक है, जिसको ग्लाइकोकैलिस कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोकैलिस बना रहे हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, डेट इज़ ग्लाइकोकैलिस, और इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ग्लाइकोलिपिड्स भी और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, सेल कोट की तरह पर एक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ग्लाइकोकैलिस का एक्चुअली क्या फंक्शन होता है। ये सेल कोट जो है ग्लाइकोकैलिस, एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। हर सेल टाइप की ये एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है, जिसकी वजह से सेल रिकग्निशन हो पाती है। एक सेल दूसरे सेल को क्या करता है, रिकग्नाइज कर पाता है। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स का जो बिहेवियर पैटर्न है वो भी इस सेल कोड की वजह से पता चल रहा होता है, ठीक है। और ये एक जो बहुत सारे सेल्स हैं उनके बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इस ग्लाइकोकैलिस जो है, जो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है, इसको यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली जो है वो इसके क्या हैं, फंक्शंस हैं।